माँ का जादुई सोने का सांप। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में भोला अपनी माँ और बहन सीमा के साथ रहता था। वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और तभी से भोला की माँ भी बीमार रहने लगी थी। पिता के निधन के बाद और माँ के बीमार हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बेचारे भोला पर ही आ गई थी। भोला मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की देखरेख करता था। भोला अपनी छोटी बहन सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी अपने भाई की सारी बात मानती थी। एक दिन भोला बाजार जा रहा था, तब वह अपनी बहन सीमा को आवाज देता है। सीमा, ओ सीमा। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना, उनको टाइम से दवाई दे देना। हाँ भैया, मैं माँ का ख्याल रखूंगी और उन्हें दवाई भी टाइम से दे दूंगी। और फिर भोला बाजार चला जाता है। इधर माँ की दवाई का टाइम हो जाता है तो सीमा अपनी माँ को दवाई दे रही होती है कि तभी अचानक से उसकी माँ दर्द से करहाने लगती है। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटी, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मैं तुम्हें और भोला को कुछ बताना चाहती हूँ। तुम अपने भाई भोला को जल्दी से बुला लाओ। माँ, कैसी बातें करती हो? मैं अभी भैया को बुलाकर लाती हूँ। सीमा भागती हुई बाजार जाती है और अपने भाई भोला को सारी बात बताती है। भोला और सीमा वहाँ से भागते हुए अपनी माँ के पास आते हैं। क्या हुआ माँ? लगता है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं बेटा, अब डॉक्टर और दवाइयों से मेरा कुछ नहीं होगा। लगता है भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। कैसी बात करती हो माँ आप? आपके जाने के बाद हमारा कौन है? बेटा, जाओ और मेरे संदूक में एक छोटा सा बॉक्स रखा होगा, उसे ले आओ। माँ की बात सुनने के बाद भोला फौरन अपनी माँ के संदूक से उस बॉक्स को ले आता है और अपनी माँ को दे देता है। भोला की माँ उस बॉक्स में से एक सोने का सांप निकाल कर देती हैं और बोलती हैं, सीमा और भोला, दोनों ध्यान से सुनो। ये मेरे पास बहुत पुराना जादुई सोने का सांप है। ये तुम्हारे पिताजी को हमारे खेत में किसानी करते समय मिला था, पर उस टाइम हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ था। हमने इस सांप को अपने पास संभाल कर रखा था कि ये हमारे बुरे वक्त पर काम आएगा, और शायद आज वह समय है जो इस सांप से तुम लोगों को कुछ मदद हो पाएगी। पर इस जादुई सोने का दुरुपयोग मत करना। ये सिर्फ अच्छे हाथों में ही जाएगा, तभी ये उस इंसान के काम आएगा, वरना इसका किसी ने गलत उपयोग किया तो यह सांप फौरन ही गायब हो जाएगा। इतना कहते ही भोला की माँ मर जाती है। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद घर में दोनों बहन भाई बहुत अकेले होते हैं। तब सीमा अपने भाई से कहती है, भैया, सचमुच माँ ने जो हमें एक जादुई सोने का सांप दिया है, क्या वह हमारे कुछ काम आ सकता है? सीमा, अगर माँ ने कहा है तो जरूर ये जादुई सोने का सांप किसी न किसी काम तो आता ही होगा। चलो, आज हम उस सांप से कुछ मांगते हैं। भोला उस सांप को अपने सामने रखता है और हाथ जोड़कर बोलता है, हे जादुई सोने के सांप, हमें खाना दो। तो फौरन ही उस जादुई सोने के सांप के मुंह से अच्छे अच्छे पकवान निकलने लगते हैं। जादुई सोने के सांप के इस चमत्कार को देखकर सीमा और उसका भाई भोला हक्का बक्का रह जाते हैं। भैया, हम इतने समय से इतनी गरीबी से जूझ रहे थे, पर माँ ने हमें इस सांप को तब क्यों नहीं दिया? पता नहीं बहन, पर जो हुआ सो हुआ। अब ये सांप हमारे बहुत काम आएगा। और फिर जब भी भोला चाहता उस जादुई सोने के सांप से पैसे और सोना मांग लेता, और तभी सांप उसे फौरन अपने मुंह से ढेर सारे सोने और ढेर सारे पैसे दे देता। ऐसे ही करते करते भोला ने अपनी सारी गरीबी खत्म कर ली थी। इस बात को देखकर उनके गांव वाले बहुत सोचा करते थे
कि इस भोला के हाथ ऐसा क्या लग गया है जो इसने इतनी जल्दी अपने इस झोपड़े को इतने अच्छे घर में बदल दिया है और इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। और एक दिन गांव में दो आदमी बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, भोला के पास ऐसा क्या है? ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि अच्छी नौकरी करता हो जिससे इसके पास इतने पैसे हो। इनकी खेती किसानी भी नहीं है, पर ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। क्यों ना भोला के इस राज को हमें जानना चाहिए। और फिर वह दोनों आदमी एक दिन भोला के घर जाते हैं और उसी टाइम भोला उस जादुई सोने के सांप से सोना मांग रहा होता है। और भोला के सोना मांगते ही जादुई सांप अपने मुंह से लगातार ढेर सारे सोने निकालने लगता है। भोला को उस जादुई सोने के सांप से सोना लेते हुए वह दोनों आदमी देख लेते हैं और फौरन ही वहां से चले जाते हैं। बाहर जाकर दोनों आदमी बात करते हैं। अरे भैया, ये तो भोला के पास बड़े काम की चीज है, इसे ये कहां से मिल गई? क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे चुरा लें और फिर हम भी इस भोला की तरह एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। आज ही रात को हम दोनों उस सांप को चुरा लाएंगे। और फिर रात होते ही वह दोनों आदमी भोला के घर जाते हैं और उस जादुई सोने के सांप को चुरा ले आते हैं। और अपने घर आकर जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो वह क्या देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर कोई जादुई सोने का सांप नहीं है, बल्कि वह सोने का जादुई सांप एक असली सांप में बदल जाता है और उन दोनों आदमियों को वहीं मार डालता है। और उसके बाद वह सांप जंगल चला जाता है। इसके बाद भोला और उसकी बहन पहले मिले हुए सोने से ही अच्छा व्यापार खोल लेते हैं और हंसी खुशी